नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, लेखक एवं रचनाएं। यानी कि यह जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया, सामान्य हिंदी का जो पीटी का सिलेबस दिया गया है उसमें जो है यह टॉपिक मेंशन है आपका लेखक एवं रचनाओं का। तो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट अति संभावित प्रश्न बन सकते हैं, जिनकी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होगी, उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि आपको जो है यह वीडियो लेखक एवं रचनाओं का कैसा लगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लेखक एवं रचनाओं का प्रेम तरंग, इसके रचनाकार कौन है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रेम तरंग के रचनाकार आपको मिलेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह रचना है प्रेम तरंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतेंदु के अलावा इन्होंने प्रेम सरोवर भी लिखा हुआ है, प्रेम सरोवर के अलावा वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, इसके अलावा नए जमाने की मुकरी, सतसई श्रृंगार, ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं किसकी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जिन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? इसमें से 4 कृतियां दी गई हैं, इनमें से आपको एक बताना है कि कौन सी उनकी कृति नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसमें से भारत हरण, यानी कि ऑप्शन ए वाली जो कृति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। बाकी भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, तो ये सभी कृतियां जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत हरण इनकी कृति नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो आनंद अरुणोदय जो है यह किसकी रचना है? तो आप ध्यान दीजिएगा, बद्री नारायण चौधरी, यानी जिनको हम प्रेम घन के नाम से जानते हैं, बद्री नारायण चौधरी, इनको भी कहते हैं, इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी, इन्हीं की रचना है जो है आनंद अरुणोदय। इनको हम प्रेम घन के नाम से भी जानते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। इस रचना का क्या नाम है? तो आनंद अरुणोदय, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद मयंक महिमा भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। इसके अलावा अलौकिक लीला भी बद्री नारायण की इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है। तो 3 रचनाएं मैंने आपको बताई, एक हो गया आनंद अरुणोदय, इसके बाद आपका हो गया क्या? तो मयंक महिमा, और तीसरी हो गई अलौकिक लीला। ये सभी इंपॉर्टेंट 3 रचनाएं हैं किसकी? तो बद्री नारायण चौधरी की, जिनको हम प्रेम घन के नाम से जानते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नए जमाने की मुकरी के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको अभी बताया, नए जमाने मुकरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये नए जमाने की मुकरी के रचनाकार यानी कि लेखक हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत 12 मासा किसकी रचना है? तो भारत 12 मासा किसकी रचना है? तो जो भारत 12 मासा है, आप ध्यान दीजिएगा, राधा कृष्ण दास की यह रचना, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, राधा कृष्ण दास की यह रचना है भारत 12 मास। तो आप इसे 12 मासा, इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा भारत 12 मासा के अलावा देवदशा भी इनकी एक कृति यानी कि रचना है। तो देवदशा और भारत 12 मासा, ये दोनों रचनाएं हैं किसकी? तो राधा कृष्ण दास की। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। सुकवि सतसई, ये किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुकवि सतसई यह किसकी रचना है? तो अंबिका दत्त व्यास की, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, सुकवि सतसई यह जो रचना है किसकी है? तो अंबिका दत्त व्यास की। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा पावस पचासा भी इनकी रचना है, पावस पचासा भी जो है अंबिका दत्त व्यास की ही रचना है। इसके अलावा हो होरी, यह भी रचना यानी कि हो होरी, यानी कि हो होरी हो गई आपकी, पावस पचासा हो गया। उसके अलावा सुकवि सतसई, ये तीनों रचनाएं आपकी अंबिका दत्त व्यास की। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध की प्रथम रचना कौन सी है? तो आप ध्यान दीजिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध की जो प्रथम रचना हुआ है कृष्ण शतक, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। कृष्ण शतक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध की प्रथम रचना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा, कृष्ण शतक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट है,
मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना आपसे पूछी जा रही है। तो मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना थी रंग में भंग। तो आप इसे याद रखिएगा, रंग में भंग जो थी यह मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना थी। तथा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि किसने कहा था, आप ध्यान दीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि कहा था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं जो आप याद कर लीजिएगा मैथिली शरण गुप्त की, जैसे हो गया रंग में भंग, इसके अलावा जयद्रथ वध हो गया, जयद्रथ वध हो गया, भारत भारती हो गया, इसके अलावा साकेत हो गया, द्वापर हो गया, विष्णु प्रिया हो गया, रत्नावली हो गई, इसके अलावा यशोधरा, त्रिपथगा हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इसके अलावा जय भारत भी इनकी रचना है मैथिली शरण गुप्त की। आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा हिडिंबा भी जो है मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे आपका रंग में भंग हो गई, जयद्रथ वध हो गया, भारत भारती हो गया, इसके अलावा पंचवटी, त्रिपथगा हो गया, इसके अलावा द्वापर हो गया, विष्णु प्रिया, जय भारत, ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं किसकी, तो मैथिली शरण गुप्त की थी। आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम अयोध्या सिंह हरिऔध के इंपॉर्टेंट रचनाओं की बात करें तो इसमें से तो इनकी रचना एक हो गई थी कृष्ण शतक। इसके अलावा आपको मिलेगी हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास। कौन सी है, तो प्रिय प्रवास भी इनकी ही रचना है हरिऔध की। इसके अलावा वैदेही वनवास भी इनकी रचना है, वैदेही वनवास भी जो है हरिऔध की फेमस कृति है। इसके अलावा रस कलश, क्या है, रस कलश भी जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हरिऔध की इंपॉर्टेंट रचना है। इसके अलावा काव्योपवन, क्या है, काव्योपवन, इसका नाम है काव्योपवन भी जो है इसकी इंपॉर्टेंट रचना है हरिऔध की। तो इसे आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना थी, क्या नाम था इसका, भारत भारती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत भारती जो रचना थी मैथिली शरण गुप्त की, इसने जो है देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत भारती, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत भारती। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आपको सही सुमेलित करना है, एक तरफ रचना दी गई है और एक तरफ रचना काल दिए गए हैं, तो इसको आपको सही सुमेलित करना है कि किसकी यह रचना है। तो जगत आपका सच्चाई सार किसकी रचना है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो जगत सच्चाई सार है यह श्रीधर पाठक की रचना है। तो तीसरा का ये हो जाएगा, मतलब ए का तीसरा हो जाएगा। इसके बाद बालचर किसकी रचना है, तो हरिऔध की, यानी कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध है इनकी रचना है। इसमें से बालचर यानी कि आपका बी का हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसके अलावा आपका हो जाएगा द्वापर किसकी रचना है, तो द्वापर रचना है मैथिली शरण गुप्त की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। इसके अलावा आपका पथिक किसकी रचना है, तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है पथिक। तो पथिक का आपका हो जाएगा दूसरे नंबर का, यानी कि यहाँ पे आपका डी। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा हरिऔध की, इसमें से आपका क्या हो जाएगा, श्रीधर पाठक का रचना हो जाएगा जगत सच्चाई सार। श्रीधर पाठक का क्या हो जाएगा, तो जगत सच्चाई सार। इसके अलावा हरिऔध की इसमें से रचना है बालचर। इसके अलावा आपको मिलेगी मैथिली शरण गुप्त की रचना, इसमें से क्या है, द्वापर है। इसके अलावा पथिक किसकी रचना है, तो पथिक है राम नरेश त्रिपाठी के। तो ये चार रचनाकार हैं और चार रचनाएं दी गई हैं, आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जगत सच्चाई सार किसकी रचना है, तो श्रीधर पाठक की है। बालचर किसकी रचना है, तो बालचर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। द्वापर किसकी रचना है, तो द्वापर मैथिली शरण गुप्त की है। और पथिक किसकी रचना है, तो पथिक है राम नरेश त्रिपाठी की। इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना प्रकाशन क्रम में सबसे पहले आती है, तो प्रकाशन क्रम में सबसे पहले आती है इनकी रचना जयद्रथ वध, यानी कि जयद्रथ वध का जो प्रकाशन है सबसे पहले किया गया था और मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में सबसे पहले। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में जो जयद्रथ वध थी यह सबसे पहले प्रकाशित की गई, दिए गए ऑप्शंस में से। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे आप याद रखिए। इसके अलावा पंचवटी भी इनकी रचना है, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, पंचवटी के अलावा भारत भारती भी है, विकट भट्ट भी है। ये सभी रचनाएं जो हैं मैथिली शरण गुप्त के, लेकिन इसमें से जयद्रथ वध का जो प्रकाशन था सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, करुणा कादम्बिनी के रचनाकार कौन है, तो करुणा कादम्बिनी के रचनाकार आपको मिलेंगे गया प्रसाद शुक्ल, यानी कि स्नेही जो है ये करुणा कादम्बिनी के रचनाकार, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, रामचरित त्रिपाठी की फुटकर कविताओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? तो राम नरेश त्रिपाठी, यानी कि यहाँ पे रामचरित राम नरेश आपका होगा, तो यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी होगा। तो राम नरेश त्रिपाठी की जो है फुटकर कविताओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? तो राम नरेश त्रिपाठी की जो राम नरेश यहाँ पे होगा, राम नरेश यहाँ, तो राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? तो मानसी। आप याद रखिएगा, राम नरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं के संग्रह को हम कहते हैं मानसी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा इनकी कविताएं हैं, पथिक भी इन्हीं की कविता है, मिलन भी इन्हीं की कविता है और स्वप्न भी इन्हीं की कविता। इनमें से मानसी जो इनके फुटकर कविताओं का संग्रह है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चारों कविताएं जो है राम नरेश त्रिपाठी की, इनमें से मानसी जो है फुटकर कविताओं का इनका संग्रह है। इसके बाद रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? तो रामचरित जो चिंतामणि है किसकी रचना है? तो रामचरित उपाध्याय चिंतामणि की, यानी कि ऑप्शन जो इसका है डी, इसका बिल्कुल सही है। रामचरित उपाध्याय की रचना है रामचरित चिंतामणि। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कविता कलाप किसका काव्य संग्रह है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कविता कलाप जो है महावीर प्रसाद का जो है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो है काव्य संग्रह, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो काव्य संग्रह उसको हम कविता कलाप कहते हैं। इसके बाद अगला है, कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? तो कविता कौमुदी जो है या राम नरेश त्रिपाठी का जो है काव्य संग्रह, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राम नरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह को हम कविता कौमुदी के नाम से जानते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं आपको बताना है? तो इसमें से भारत भारती के रचनाकार, भारत गीत के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक, या सुमेलित है आपका। पारिजात के लेखक हैं आपके हरिऔध, यह भी सही है। पंचवटी के महादेवी वर्मा नहीं है, लेकिन कौन है? तो पंचवटी का मैथिली शरण गुप्त रचनाकार है। कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं आपके पंचवटी के रचनाकार। इसके अलावा मानसिक रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी। इस प्रकार से ऑप्शन जो सी था आपका सुमेलित नहीं था, पंचवटी के रचनाकार हो जाएंगे आपके मैथिली शरण गुप्त। इसके अलावा इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं, गंगावतरण इसके रचनाकार है रत्नाकर। इसके बाद युगचरण के रचनाकार हैं माखन लाल चतुर्वेदी। इसके अलावा पाथे के रचनाकार आपके मैथिली शरण गुप्त नहीं है। कौन है? तो पाथे के हैं आपके, पाथे के आपके हो जाएंगे सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त जो है आप ध्यान दीजिएगा, सियाराम शरण गुप्त जो है ये पाथे के रचनाकार हैं, और उर्मिला के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी, यानी कि पाथे के रचनाकार जो थे मैथिली शरण गुप्त नहीं थे, बल्कि सियाराम शरण गुप्त थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, और क्वासी किसकी रचना है? तो क्वासी रचना आपको मिलेगी किसकी? तो बालकृष्ण नवीन की, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा बालकृष्ण नवीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नवीन कहते हैं। बालकृष्ण जो है, बालकृष्ण नवीन की रचनाकार है आपकी कौन सी? क्वासी। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से चोखे चौपदे हरिऔध की रचना है, स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, हम विस्पाई जन्म के नवीन की रचना है। इसके अलावा हल्दी घाटी जो है महादेवी वर्मा की नहीं, किसकी रचना है? तो एक है श्याम नारायण पांडे की रचना है। हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की रचना है आपकी हल्दी घाटी। तो इस प्रकार से हल्दी घाटी सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1935, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। 1935 में जो है कामायनी का प्रकाशन किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा। कामायनी का जो है प्रकाशन कब किया गया था? तो कामायनी का जो प्रकाशन यह किया गया था आपका 1935 ईस्वी में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का जो प्रथम संग्रह है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं कानन कुसुम के नाम से, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, तथा कामायनी के लेखक भी जयशंकर प्रसाद ही हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें से जयशंकर प्रसाद जी की कविताओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम आपको मिलेगा ऑप्शन यानी कि झरना, आंसू, लहर और कमायनी। तो आप इसे याद रखिएगा, झरना, आंसू, लहर और कमायनी। तो आप इसे याद रखिएगा, तथा कमायनी इसमें से जो है जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता। तो सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता कौन सी थी? तो आप याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत की जो पहली कविता थी इसका नाम था गिरजे का घंटा, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही। गिरजे का घंटा जो है सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता थी। अगला प्रश्न है, और सुमित्रा नंदन पंत जी की वह कृति जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। तो इनको जो है सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? तो लोकायतन के लिए, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है,
लोकायतन की रचना के लिए जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था कला व बूढ़ा चांद के लिए। इनके ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, कला और बूढ़ा चांद के लिए जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए दिया गया था। यहाँ पे चिदम्बरा होगा, तो चिदम्बरा के लिए जो है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है भावी पत्नी के प्रति कविता के रचनाकार कौन है? तो भावी पत्नी के प्रति कविता के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है निराला जी की पहली कविता कौन सी है? तो निराला जी की पहली कविता है जूही की कली। तो आप इसे याद रखिएगा, जूही की कली जो है निराला जी की पहली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रकाशन की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो प्रकाशन की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम आपको मिलेगा, एक हो गया निहार, उसके बाद रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो यह लास्ट हमारा प्रश्न था लेखक और रचनाकार का। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।